देखो बच्चों, ये बोर्ड पे 1 से 10 तक गिनती लिखी हुई है, ठीक है। और उसके सामने चित्र बने हुए हैं, ठीक है। चित्र में क्या दिख रहा है कि ये जितनी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है उतने ही यहाँ पे चित्र बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 चित्र है, यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ पे कितने चित्र हैं? 2। यहाँ पे 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 चित्र हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पे 4 लिखा है तो यहाँ पे 4 चित्र हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 चित्र बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इसी प्रकार से इधर भी यहाँ पे 6 लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो 6 के सामने हम चित्र फूल गिनेंगे, कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर ये 7 लिखा हुआ है, लिखा है। 7 के सामने फूल गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने? 7, ठीक है। अब यहाँ पे ये 8 लिखा है, इसके सामने हम देखेंगे, गिनेंगे फूल कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे 8 चित्र हैं, उसी के सामने संख्या लिखी है 8। अब यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है 9। यहाँ पे अब गिनना है हमको, कितने फूल बने हुए इसके सामने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हाँ, वेरी गुड। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है 10। हम गिनेंगे इसके सामने कितने फूल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो जो संख्या लिखी हुई है यहाँ पे, उसके सामने उतनी ही चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, हमने बताया कि जो संख्या लिखी हुई है उसके सामने उतने ही चित्र बने हुए हैं, ठीक है। फूलों के, पेड़ों के उतने ही चित्र बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताओ अब कि कौन सी संख्या के सामने सबसे ज़्यादा चित्र बने हुए हैं। 10। हाँ, वेरी गुड। 10 के सामने सबसे ज़्यादा चित्र फूल के बने हुए हैं, ठीक है। हाँ, और सबसे कम किसके सामने बने हैं। 1 के सामने सबसे कम चित्र बने हुए हैं पेड़ के। देखो, 1 ही बना हुआ है ना। तो सबसे कम कहाँ है। 1 है। सबसे छोटी संख्या कौन है फिर। 1। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 10। क्यों? क्योंकि इसके सामने सबसे ज़्यादा फूल बने हैं। 10 गिनती के सामने सबसे ज़्यादा चित्र बने हुए हैं, इसलिए ये सबसे बड़ी संख्या हो गई 10 हमारी, ठीक है। और 1 सबसे छोटी होगी, क्यों? क्योंकि इसके सामने केवल 1 ही चित्र बना हुआ है, इसलिए ये सबसे छोटी संख्या 1 है हमारी, ठीक।